फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग्स। आज हम लोग एक रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को या बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम कैलेंडर है, क्योंकि कैलेंडर से एसएससी और रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ख़ास करके हमारा फोकस उन्हीं तरफ होगा जो एसएससी और रेलवे के बच्चों को प्रिपरेशन में इस प्रकार क्वेश्चंस को जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में देखेंगे कि कैलेंडर में जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वह किस प्रकार से सॉल्व होगा और कितने आसानी से हम इस तरह के चैप्टर इस अध्याय से जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसको हम लोग हल कर पाएंगे। तो क्लास से आप जुड़े रहिए और मैं आपको इतना कहूँगा, आश्वस्त करूँगा कि आज से पहले आप जो भी पढ़े होंगे मैं उस पर कमेंट करने वाला नहीं हूँ कि आप इससे पहले कैलेंडर के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते थे, क्या लॉजिक था, क्या कॉन्सेप्ट था, मैं उस पर नो कमेंट करने वाला हूँ। बट आज आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कृपया आप इसको फोकस करें, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चंस बनाने के तरीके या जो क्वेश्चंस आप आज से पहले कॉम्प्लिकेटेड होता था आपके लिए रूल, वो आपके लिए अब इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग फोकस करके देखिएगा। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में जानते हैं। जैसे ही बात कैलेंडर की आती है तो मेरे माइंड में क्या आता है कि हम कैलेंडर में डे के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कैलेंडर में क्या देखते हैं जी? डे के बारे में देखते हैं, मंथ के बारे में देखते हैं, वीक के बारे में देखते हैं और क्या ईयर के बारे में देखते हैं। हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, करेक्ट है। जैसे हम आज का बात करें तो हम एक कैलेंडर को लिखेंगे तो आज हमारा 27/08 और 2020, मतलब एक कैलेंडर को हम जब देखते जाते हैं तो हम क्या किसी भी कैलेंडर में, कोई भी कैलेंडर हो, हम उस कैलेंडर में दिन के बारे में पढ़ते हैं, तारीख के बारे में पढ़ते हैं, महीनों के बारे में पढ़ते हैं और वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम आज मेंशन करें तो 27 तारीख है, महीना 8 है और वर्ष हमारा 2020 है। दिन की बात करेंगे तो हमारा दिन जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। यही कैलेंडर में खोजते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली लोग करते क्या है, जैसे ही वर्ष स्टार्ट होता है और कैलेंडर हाथ में लेते हैं तो वो लोग छुट्टियों को गिनने लगते हैं कि इस वर्ष कितनी छुट्टी हैं। वास्तविकता हम लोग कैलेंडर को इस रूप में फेस करते हैं कि कैलेंडर में हम पढ़ते क्या हैं। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि डे क्या है, मंथ क्या है, वीक क्या है और ईयर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डे के बारे में। ठीक है, ध्यान देना, डे। अब देखो, डे का जैसे ही आदमी सुनता है कि दिन के बारे में, डे को हिंदी में क्या कहते हैं? दिन। हम डे की चर्चा करते हैं तो ध्यान देना, इट्स अ 7th पार्ट ऑफ वीक, ऑफ अ वीक। क्या जी, दिन के बारे में जब डे के बारे में चर्चा होती है तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ 7th पार्ट। किसी भी सप्ताह का 7वां भाग क्या होता है? दिन होता है। अब देखो, किसी भी सप्ताह का, मैंने कोई खास पार्टिकुलरली वीक नहीं रखा, सप्ताह के मैंने कहा कि कोई भी सप्ताह हो, उस सप्ताह का कोई एक भाग जो 7वां भाग होता है वह दिन के रूप में आता है। जैसे मैं कहूं आज हमारा दिन अगर बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार जो है यह मंडे टू संडे के बीच में से ही ना कोई एक दिन है जो बृहस्पतिवार है। आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। ये दिन बृहस्पतिवार है, करेक्ट है। तो बृहस्पतिवार जो दिन होगा वह इस मंडे टू संडे के बीच का ही ना कोई एक दिन होगा, बृहस्पतिवार है। तो डे के बारे में हमेशा याद रखना क्या कि इट्स द 7th पार्ट ऑफ अ वीक। किसी भी सप्ताह का 7वां भाग दिन के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीक के बारे में। सेकंड क्या है? सप्ताह के बारे में। तो ध्यान देना, सप्ताह के बारे में। वीक क्या है? सप्ताह। तो इट्स अ 52nd, इट्स अ 52nd पार्ट ऑफ अ ईयर। ठीक है जी, ऑफ अ ईयर, मतलब कि यह सप्ताह जो है किसी भी वर्ष का 52वां हिस्सा सप्ताह के रूप में आता है। और एक बात याद रखिएगा, एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं जी? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं और वह दिन जो होता है वह कहां से कहां होता है जी? मंडे से लेकर के संडे तक।
कहां से कहां, मंडे टू संडे या संडे टू मंडे कहो, मतलब कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। और वही मैंने कहा कि एक सप्ताह जो 7 दिनों का होता है वो मंडे टू संडे होता है, ये बात जान गए। और वीक के बारे में अगर हम गणना करें तो वीक जो है यह 52nd पार्ट ऑफ अ ईयर, मतलब किसी भी वर्ष का 52वां हिस्सा सप्ताह के रूप में गिना जाता है। जैसे मैं मान लूं कि ये आज अगस्त का आखिरी सप्ताह अगर मान लो चल रहा है, तो यह चल रहा जो सप्ताह है यह पूरे वर्ष में जो 52 सप्ताह होते हैं उसी का ना एक हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि वीक जो है किसी भी वर्ष का 52वां हिस्सा सप्ताह के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना कि एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। ये कैसे होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। हमने अभी डे के बारे में पढ़ा, वीक के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं मंथ के बारे में। ठीक है, मंथ मतलब महीने के बारे में। तो महीना क्या होता है, इट्स a 12th part of a year, मतलब कि महीना जो होता है किसी भी वर्ष का 52वां हिस्सा महीने के रूप में आता है। ठीक है, महीना जो है वह किसी भी वर्ष का 12वां भाग महीने के रूप में गिना जाता है। We know that what in a 1 year become a 12th month, हम जानते हैं कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। और वो महीना कहां से स्टार्ट होता है जी, जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे जाके खत्म होता है। जैसे अगस्त का महीना अभी चल रहा है, अगस्त जो चल रहा है यह इसी जनवरी और दिसंबर के बीच का ना चल रहा है जी। तो भाई मेरे बताओ आप, एक महीना जो अगस्त है, एक महीना है, यह किसका हिस्सा है, इसी जो 12 महीने हैं इसी का ना एक हिस्सा अगस्त चल रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि महीना जो है वह किसी भी वर्ष के 12वें हिस्सा एक महीने के रूप में निकल करके आता है। ठीक है, अब हमने डे पढ़ा, वीक पढ़ा, मंथ पढ़ा, अब हमारे पास जो बचा है और वो ईयर के बारे में जानना है। तो ईयर को देख लेते ध्यान से कि ईयर क्या होता है। देखो ध्यान से, क्लासेस एकदम मजा आएंगे पढ़ने में। ईयर के बारे में, ईयर क्या है, इट्स अ 100 पार्ट ऑफ अ सेंचुरी। ठीक है, मतलब वर्ष जो है किसी भी 100 वर्षों का एक 100वां हिस्सा होता है। एक सेंचुरी का 100वां हिस्सा वर्ष के रूप में गिना जाता है। जैसे 2020 यह एक वर्ष है। यह जो वर्ष है यह किसी न किसी पूरे 100 वर्षों में से 1 से लेकर 100 तक के बीच का ही ना एक वर्ष है जो 2020 चल रहा है। तो वर्ष के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी वर्ष जो है वह एक सेंचुरी का 100वां हिस्सा वर्ष के रूप में गिना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी डे के बारे में पढ़ा, हमने वीक के बारे में पढ़ा, हमने मंथ के बारे में पढ़ा और हमने ईयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये तो थी हमको जानने की भाई कैलेंडर में क्या क्या होता है, उसके पार्ट को मैंने जान लिया भाई कैसे निकालते हैं। हमारा 2 फोकस मेन होगा, ईयर को जानना और ऑड डे को जानना, क्योंकि इसी पे प्रश्न जो है वो हल करने पड़ते हैं। प्रश्न जो कैलेंडर में पूछेंगे वो ईयर और ऑड डे पे, ईयर और ऑड डे का मुख्य रूप से रोल यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। सो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ईयर एज वेल एज ऑड डेज। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम लोग ईयर के बारे में जानेंगे। ध्यान दो, ईयर के बारे में देखो, ईयर 2 तरीके से प्राप्त करते हैं। वी कैन फाइंड ईयर इन 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होगा जी, एक होता है लीप ईयर जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। एक होता है लीप ईयर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष करते हैं। दूसरा होता है जनरल ईयर जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष कहते हैं। करेक्ट है, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे इसको ऑर्डिनरी ईयर के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे इसको ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं या कहीं कहीं पे इसको नन लीप ईयर भी कहा जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर कहीं पे नन लीप ईयर की चर्चा करें मीन्स वह साधारण वर्ष होगा, अगर कहीं पे ऑर्डिनरी ईयर की भी चर्चा करें तब भी वह साधारण वर्ष होगा, और अगर कहीं पे जनरल ईयर कहे तब भी वह साधारण वर्ष के रूप में ही गिना जाएगा। ठीक है, कहने की बातें हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अधिवर्ष,
और इसको कहते हैं साधारण वर्ष। इसको साधारण वर्ष और ये हमारा अधिवर्ष हो गया। अधिवर्ष को इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष को कहते हैं जनरल ईयर। सबसे पहले मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम फाइंड कैसे करें, हम कैसे जानें कि कोई ईयर्स लीप वर्ष है और कोई ईयर्स जनरल ईयर है। तो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, उस पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहला पॉइंट हम जनरल ईयर को डिस्कस करेंगे। क्या कि किसी भी साधारण वर्ष में इन एनी जनरल ईयर बिकम अ 365 डेज, मतलब किसी भी साधारण वर्ष में वह वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। और जनरल ईयर बिकम 365 डेज। कोई वर्ष अगर आप देख रहे हैं, अगर वो वर्ष की कुल गणना, उस वर्ष का कुल दिन अगर 365 होता है तो मान लो वह वर्ष साधारण वर्ष है। मतलब हम कह सकते हैं कि 365 डेज इन अ जनरल ईयर। पहला पॉइंट कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एंड इन दिस ईयर फरवरी बिकम 28 डेज। और इसी साधारण वर्ष में जो फरवरी है वह 28 दिनों का होता है। पहला पॉइंट साधारण वर्ष को जानने का क्या कि किसी भी साधारण वर्ष में हमारा जो दिन होता है वह 365 दिन होते हैं उसमें, उस वर्ष में, और फरवरी जो होता है वह 28 दिनों का होता है। ये साधारण वर्ष को पहचानने का पहला रोल है, पहला तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर में जब वर्ष लीप वर्ष का होता है ना, तो वह वर्ष 365 के जगह पे 366 दिनों का होता है। कोई भी लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। एंड और इसमें जो फरवरी है वह 29 दिनों का होता है, जो हर 4 साल पे आता है। ठीक है, मतलब कोई भी लीप वर्ष 366 दिनों का होता है और उस वर्ष हमारा जो फरवरी है वह 29 दिनों का होता है। जैसे 2020 आप कैलेंडर चेक करो, 2020 में फरवरी 29 दिनों का था, और पीछे जाओगे 4 साल पीछे तो 2016 भी क्या था जी? लीप वर्ष था। अगले 4 साल तो 2024 भी क्या होगा? लीप वर्ष होगा। मतलब हर चौथा साल जो होगा वो लीप वर्ष के रूप में आता है। ठीक है, अब बात है सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी जनरल ईयर इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। मतलब कोई भी साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है। सबसे की पॉइंट क्या है कि इन एनी जनरल ईयर डज नॉट डिवाइडेड बाय 4। मतलब कोई भी जनरल वर्ष जो है वो 4 से डिवाइडेड नहीं होता है। ये बात को याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो तो क्या आप देखो 2007 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब यह साधारण वर्ष है। और अगर गिनोगे तो 1993 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट डिस्कस करेंगे लीप ईयर के बारे में। तो लीप ईयर में क्या है कि इट इज डिवाइडेड बाय 4। मतलब जो लीप ईयर है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब वैसे वर्ष जो 4 से डिवाइड हो गए मतलब वह क्या होगा जी? लीप वर्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझोगे तो 2008 को ले लो, 2016 को ले लो, 2020 को ले लो, आने वाला 2024, 2028 इटीसी कर दो ना जी। कितना लीप हो गए? ये तो अनगिनत है, कैलेंडर चलते रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ष जो है ये 2008 है। ठीक है, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो गए वह लीप वर्ष की गणना में आते हैं। और ऐसे वर्ष जो 4 से डिवाइड ना होंगे वह लीप वर्ष की गणना में नहीं आते हैं। मतलब वह वर्ष जनरल ईयर कहो या ऑर्डिनरी कहो या नॉन लीप ईयर कहो, कुछ भी कहो, वह वर्ष होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट को नोट करते जाना। जिसको नोट करना है वो नोट करते रहेगा, लेकिन सुनने के बाद। ये नहीं कि नोट कर रहे हैं हम इधर डिस्कस कर रहे हैं तब तो ना समझ में आएगा। समझना है तो पहले समझ लो, रहेगा। आप इसको बार बार रिवर्स करके आप चीजों को
नोट करते जाना। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है अ जनरल ईयर बिकम इन फॉर्म ऑफ सेंचुरी। अब एक साधारण वर्ष या कहें तो सेंचुरी जो है वह कैसे हम जानेंगे कि वह सेंचुरी साधारण वर्ष की प्रक्रिया में आता है। तो अ सेंचुरी इज नॉट डिवाइडेड बाय सेंचुरी इज नॉट डिवाइडेड बाय 400। जब भी सेंचुरी की बात होगी तो ध्यान देना, जब भी सेंचुरी की बात होगी हम फोकस किस पे करेंगे, 400 पे, क्योंकि सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर सेंचुरी हमारा 400 से नहीं कटता है तो वह सेंचुरी वर्ष या वह सेंचुरी साधारण सेंचुरी वर्ष के रूप में गिना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे 100 ये भी अपने आप में सेंचुरी है जी, 200 ये भी सेंचुरी है, 300 ये भी सेंचुरी है, 500 ये भी सेंचुरी है, 600 ये भी सेंचुरी है, ETC कर दो। ये सारे जो है ना 400 से विभाजित करो, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा मतलब क्या हो गया जी, जनरल सेंचुरी ईयर के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, तो सेंचुरी इज डिवाइडेड बाय 400 मीन्स सेंचुरी लीप ईयर। अगर वैसे सेंचुरी जो 400 से डिवाइड करने पर कट जाता है मतलब वह सेंचुरी लीप ईयर के रूप में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो 400, ठीक है जी, उसके बाद 800, उसके बाद 1600 भी है, आई थिंक 1200 भी होगा, ठीक है, 2000, अगला क्या होगा 2400, अगला क्या होगा 2400। ठीक है, ये सारे के सारे जो सेंचुरी हैं यह 400 से कट जाएंगे, मतलब यह सेंचुरी लीप ईयर के रूप में आते हैं। हम अभी तक 3 पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट क्या है वो देख लेना कि चौथा पॉइंट क्या होगा। ध्यान से देखना चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट क्या होगा जी कि कोई भी साधारण वर्ष है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई खास साधारण वर्ष, मैंने कहा कि एनी जनरल ईयर, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। अगर किसी को नहीं ज्ञात होगा, नहीं पता होगा तो सुन लेना, कोई भी जनरल ईयर हो उस जनरल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। ठीक है जी, फर्स्ट एंड लास्ट डेज, फर्स्ट एंड लास्ट डेज ऑफ एनी जनरल ईयर बिकम सेम। क्या होगा जी, इसका बात समझना कैसे। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतना याद रखो कि कोई भी साधारण वर्ष है उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का आखिरी दिन समान होता है। कैसे, देखो एक बात बोल दे रहे हैं, कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो 100% प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो दिन निकल करके आएगा आप अपने सेलफोन में आपके पास होगा, आप कैलेंडर में चेक करना, वही दिन आएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 जनवरी, मैंने कहा मान लो 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे होगा, मैंने कहा इट कैन बी क्या कि 1 Jan 2019 बिकम्स अ मंडे, मीन्स उस वर्ष का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन क्या होता है 31 दिसंबर 2019 का भी जो दिन होगा आखिरी दिन वह मंडे ही होगा। कहने का मतलब यह था कि वर्ष 2019 से इस वर्ष का पहला तारीख 1 जनवरी होगा, वह दिन अगर मंडे है तो उस वर्ष का आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 भी क्या होगा, सोमवार मंडे होगा। ठीक है, अब बात करेंगे लीप ईयर के बारे में। तो लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन ज्यादा होता है उस वर्ष का आखिरी दिन, मतलब कि 1 डे अहेड ऑफ लास्ट डे कंपेयर टू फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ। करेक्ट है, तो 1 डे अहेड
लास्ट डेज ऑफ दिस month compared to first days of this month। ठीक है, मतलब कि उस वर्ष का आखिरी दिन एक दिन अधिक होता है उस वर्ष के पहले दिन के तुलना में। कैसे? एग्जाम्पल समझना, मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो क्या कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर वेडनेसडे था, क्या जी 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी क्या है? उस वर्ष का पहला दिन। अगर उस वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो इस वर्ष का आखिरी दिन, इस वर्ष का जो आखिरी दिन होगा वह एक दिन ज्यादा, मतलब कि वेडनेसडे के बाद क्या आता है जी? थर्सडे। ठीक है, वह क्या होगा? एक दिन ज्यादा होगा। यही मैंने कहा कि 1 डे अहेड कंपेयर टू फर्स्ट डेज ऑफ दिस। ठीक है जी, मतलब कि 2020 का आखिरी दिन जो होगा एक दिन ज्यादा होगा कंपेयर टू उस वर्ष के पहले दिन से। यह था हमको ईयर को पहचानने का, कि ईयर में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ऑड डेज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि सारा जो प्रश्न हम लोग हल करेंगे वो ऑड डेज पे ही हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाने वाले हैं। हेडिंग देना ऑड डेज। देखो, ऑड डेज को हिंदी में क्या कहते हैं जी? विषम दिन। ठीक है जी, क्या? विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालेंगे हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी ऑड डेज फाइंड करना होगा उसको 7 से विभाजित कर देना, क्योंकि दिन हमारे कितने होते हैं जी? 7। तो वही 7 दिन रिपीट करेंगे, 7वां दिन के बाद अगला 7 दिन तो वही दिन रिपीट करेंगे। तो ऑड डेज, हेडिंग देना ऑड डेज। ठीक है ना, याद रखना, मैं बता दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑड डेज को हमेशा फाइंड करेंगे 7 से डिवाइड करने के बाद, और 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, जितना बचेगा रिमाइंडर, वही हमारा विषम दिन के रूप में गणना होता है। जितनी बार में कटेगा, जितने टाइम्स में कटेगा, उतने वीक के रूप में आ जाते हैं। मैं इस बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। जब भी ऑड डेज की बात होती है तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए वी शुड डिवाइडेड बाय 7 एंड आफ्टर डिवाइडेड बाय 7 बिकम अ रिमाइंडर काउंट इन ऑड डेज, एंड मैं जितने टाइम्स में डिवाइड करता हूं उसको इट्स बिकम इन द फॉर्म ऑफ वीक। करेक्ट है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे कि पूछता है नॉर्मली कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 29 डेज। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि आप बताओ कि कितने 29 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, 29 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे। करेक्ट है? अब देखो कि ये 29 दिन की बात है, 29 दिनों में हमको विषम दिन फाइंड करना है। तो विषम दिन फाइंड करने का तो हमको पता है कि जब भी ऑड डेज फाइंड करना उसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 कितना हो गया? 28। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो ये क्या हो गया? वीक के, सॉरी, ये क्या हो गया हमारे पास? ये ऑड डेज के रूप में हो गया। ठीक है, और कितनी बार में गया है? 4 टाइम में गया है, मतलब इसमें वीक कितने हो गए? 4 सप्ताह हो गए, और 1 बचा जो हमारा रिमाइंडर है वह ऑड डेज के रूप में आ गया। करेक्ट है? तो ऑड डेज के लिए क्या था जी कि हम हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वह ऑड डेज के रूप में आ जाएगा, और जितनी टाइम्स में कटेगा, जितने बार में कटेगा, वह वीक के रूप में आ जाएगा। यहां तक हो गई। तो अब हम आते हैं, ध्यान देना, इसको मिटाते हैं। जब ये हमने 29 दिनों का ऑड डे निकाला, अब हम निकालते हैं 1 वर्ष का, कि हमारे 1 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो 1 वर्ष का मतलब सबसे पहले हम लोग जनरल ईयर का निकालेंगे, जनरल ईयर का, और एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं।
ठीक है। इस 365 दिन को अगर हम ऑड डेज के रूप में फाइंड करेंगे तो 365 को 7 से डिवाइड कर दो। जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, वह 1 बचेगा। और यह जो होगा 1 ऑड डेज होगा। कितनी बार में जाएगा, 52 टाइम में जाएगा। और जितनी बार में गया यह उतने सप्ताह के रूप में हमारे पूरे वर्ष में गणना होता है। तब तो हम कहते हैं कि एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं और विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो सुन लो, आज के बाद याद रखना क्या कि किसी भी साधारण वर्ष में कुल विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1। अगर एक साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितना होगा, 1। अगला तो कितना होगा जी, 2। एक पिछला और एक अगला, ठीक है जी। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन निकलते हैं। अब बात करेंगे लीप ईयर का। लीप ईयर में हमारे पास अब दिन कितने होते हैं, 366 दिन। इस 366 दिन को ऑड डे के रूप में अगर फाइंड करोगे तो ध्यान दो, हमको क्या करना है, 366/7, ठीक है, 52 टाइम में गया तो ये तो हमारा वीक हो गया। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कितने रिमाइंडर बचे हमारे पास, 2। तो अब ये जो 2 होंगे वह ऑड डे होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि लीप वर्ष में, अधि वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 2। और एक साधारण वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 1। ये तो था हमारे एक वर्ष का। अगर कोई पूछ दे कि बाबू मेरे 100 वर्षों का ऑड डेज कितना होगा, कुल एक सेंचुरी मतलब 100 वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे, तो वो कैसे निकलेगा, सोचना। आप लोग किताबों में देखे होंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कैसे निकाल दिया। सबसे पहले जब 100 वर्ष की बात है तो 100 वर्ष में सोचो कि इस पूरे सेंचुरी में कितने ऑड डेज आए हैं और कितने लीप ईयर आए हैं, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या करो, 1 से लेकर के 99 वर्ष तक को गणना मान लो। मन में प्रश्न उठेगा भाई 100वां कहां गया, तो बाबू मेरे 100वां क्या है, सेंचुरी है। और सेंचुरी को 4 से नहीं, सेंचुरी को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो 100 को छोड़ करके 1 to 99 तक, 1 to 99 तक हम जाएंगे तो इसमें ध्यान देना हमारे पास 75 जनरल ईयर होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। मैंने कहा 1 से लेके 99 वर्ष तक में अगर ध्यान से गिनोगे, आप कॉपी पे 1 से लेके 99 तक का नंबर लिख करके 2, 4, 6, 8 जो है ना उसको काट देना, क्योंकि वो इवन में है, 24 निकलेगा और जो शेष बचेगा ना वह ऑड डे के रूप में आएगा और वो 75 उसकी गणना होगी। अब बचा 100, तो 100वां हमारा क्या है जी, सेंचुरी है। और सेंचुरी को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नहीं कटा तो वह जनरल सेंचुरी के फॉर्म में आएगा, अगर कट गया तो वह लीप के फॉर्म में आएगा। लेकिन 100 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, मतलब वो जनरल सेंचुरी ईयर हो गया। और वही जनरल सेंचुरी ईयर 75 की जगह पे एक ऐड होकर के 76 हो गया और ये हमारा 24, तो कुल 100 वर्ष मतलब एक सेंचुरी की गणना हो गई। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 76 कैसे हुआ। पहले 1 से लेके 99 तक में देखोगे तो 24 हमारे लीप ईयर आएंगे और बाकी जो बचेंगे 75 वह जनरल ईयर के रूप में 75 आ जाएंगे। रहा बात 99 के बाद जो 100 आएगा वो सेंचुरी ईयर होगा और सेंचुरी को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वह सेंचुरी 400 से डिवाइड करने के बाद नहीं कटता है तो वह जनरल सेंचुरी के फॉर्म में आएगा। अगर वो 400 से कट जाता है तो वह लीप सेंचुरी के फॉर्म में आता है। बट 100 को 400 से डिवाइड करोगे तो कटेगा नहीं, मतलब यह जनरल ईयर के फॉर्म में आ गया। तो वही एक जो ईयर बचा वो 75 और ये क्या हो गया 76 हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो था हमारे पास, हमने तो ये जनरल ईयर निकाल दिया पूरे 100 वर्ष में और ये हमारा लीप ईयर निकल गया। अब क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहा हूं, ध्यान देख रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, इसे समझना, ये 76 प्लस 24। अब देखो अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है। तो 76 जनरल ईयर में कुल ऑड डे की संख्या कितनी होगी 76। ठीक है, एक जनरल ईयर में
एक हमारा ऑड डेज होता है, तो 76 और जनरल ईयर में 76 ऑड डे होंगे, प्लस एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। कितने जी? एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? 48। इसको जोड़ दो, हो गया। कैरी 1 बचा, 7 4 11 प्लस 1 कितना जी? 124। अब देखो ये ऑड डेज हो गया, और ऑड डेज को 7 से डिवाइड कर दो। एक बात याद रखना, जब भी ऑड डेज को 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा कैलेंडर में आंकड़ा जो होगा वो 0 से लेकर के 6 तक ही आएगा। इससे ज्यादा आया तो कटेगा 7, फिर 8 आया तो रिमाइंडर तो एक ही ना बचा जी। 7 आया तो 0 हो गया, 8 आया तो 7 से डिवाइड तो कितना बचेगा? 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 0 से 6 के अंदर में ही 0 to 6 तक ही डिजिट होगा, ठीक है। तो 124 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो ध्यान दो, 7 बन जा 7 गया, कितना बचा हमारे पास? 5 4 54 हो गया, फिर 7 7 जा 49, कितना बचा हमारे पास? 5। रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो नाउ वी कैन से दैट व्हाट a 5 odd days become in 100 ईयर। तो 100 वर्षों में कुल ऑड डे की संख्या कितने होगी? ऑड डेज कितने होंगे जी? 5। 100 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? 5। ये तो बात जान गया हमने। अब बात करते हैं 200 का। तो ध्यान देना, 200 में क्या होगा, समझना इस बात को। 200 में 100 वर्ष में 5 और डेज, तो अगले 100 वर्ष में भी कितना? 5। तो 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3। मतलब 200 वर्ष में कितने ऑड डेज? 3। 200 वर्षों में कितने ऑड डेज? 3। 300 वर्षों की बात करें अब तो समझ में आ गया ना जी। 5 प्लस 5 प्लस 5 15 बाई 7 कितना बचा? 1। तो 300 वर्षों में कितने ऑड डेज? 1। 200 वर्षों में कितने ऑड डेज? 3। और 100 वर्षों में कितने ऑड डेज? 5। 400 की बात करेंगे, ये तो सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये तो खुद से आपका लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा, तो इसमें तो कोई जीरो ही आएगा, कोई इसमें ऑड डेज निकलेगा नहीं, क्योंकि ये 400 से पूरे तरीके से कट रहा है। सारे मन के प्रश्न हल हो गए होंगे, इसको समझ गए। नोट कर लीजिए कॉपी पे कि हमने 100 का 5 ऑड डेज कैसे निकाला, वो मैंने आपको डिस्कस किया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार चीजों को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि हमने जो भी बेसिक चीजें थी जाननी थी उतना हमने जान गया। अब फोकस करेंगे कि एग्जाम्स के प्रश्न जो है वो कैसे हल होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है हल करने का, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, एक नंबर लिखेंगे, वो नंबर याद कर लेना जन्म जन्मांतर तक। याद करने की 3 प्रक्रिया समझ लो। याद करने की 3 प्रक्रिया हम याद करवाते हैं बच्चों क्लास में। कैसे? 3 अवस्था में याद करना। मान लो कभी मिल गए, मैंने पूछा, ए बाबू कैलेंडर का मैंने 12 संख्या लिखवाया था, वो नाम क्या था? देखते के साथ बोल देना, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, अंतिम समय पे हो, खटिया पे पड़े हो, चौकी पे पड़े हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन तब भी अगर हम वहां उपस्थित हो गए, अब पूछती है कि कैलेंडर का वो 12 संख्या क्या होगा, तो बोलना है। आवाज निकले निकले मतलब नहीं है, बोलना है। मरने के बाद यमराज के पास चले गए, यमराज ने पूछा पृथ्वी की एक कोई घटना जो याद हो तुम्हें, तो बस यही बोलना है कि यमराज मुझे बस यही याद है जो हमने पढ़ा था। वो क्या है याद कर लेना। सबसे पहले जनरल ईयर का 144025036146146। देखो 12 संख्या है, इसको याद कर जाना। मैं नोट कर देना हूं, यह जनवरी के लिए होगा, यह फरवरी के लिए होगा, यह मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए,
जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए और यह दिसंबर के लिए। मतलब जब भी महीने का रिप्रेजेंटेशन होगा अगर हमारा साधारण वर्ष में, तो हमने क्या माना है, महीने का कोड जनवरी के लिए 1 मान लिया, फरवरी के लिए 4 मान लिया, मार्च के लिए 4 मान लिया, अप्रैल के लिए 0 मान लिया, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, जुलाई के 0 गया, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। और एक बात बताएं, पूरा कैलेंडर आपका बस इसी 12 संख्या पे खत्म होगा, कुछ और हम एक्स्ट्रा देने वाले नहीं है। पूरा कैलेंडर जो है वह इन्हीं 12 संख्याओं पे खत्म होगा। ये जनरल ईयर की बात थी। अब लीप ईयर की बात करेंगे तो ध्यान देना, एक बात बताओ, जो लीप ईयर की घटना होती है वह जनवरी से फरवरी में होता है जी, क्योंकि फरवरी 28 और 29, 28 या 29, तो इफेक्ट जो पड़ता है वो केवल जनवरी और फरवरी पे, उसके बाद के वर्षों, उसके बाद के महीनों में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि जो कोड मैंने जनवरी और फरवरी के लिए दिया था उसमें से एक एक माइनस कर दिया, एक एक घटा करके जनवरी और फरवरी कोड कर दिया। किसके लिए, लीप ईयर के लिए। मींस क्या, जनवरी के लिए 0 हो गया, फरवरी के लिए यहाँ 4 यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, बाकी सारा कोड वही है। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया आप लोगों के लिए, आपकी सुविधाजनक मैंने कोड को जनरेट किया है। ये हो गया, उसके बाद 4025036146, मतलब यह जो है यह जनवरी के लिए, यह फरवरी के लिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और यह दिसंबर के लिए। मतलब अगर कोई वर्ष लीप ईयर में आता है तो उसके लिए हम कोड के रूप में यह यूज करेंगे, अगर कोई वर्ष जनरल ईयर के रूप में आता है तो उसके लिए हम यह कोड यूज करेंगे। याद कर जाओ, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदलना है तो। अब लास्ट एक बात और देंगे, महीना हो गया तो भाई दिनों तो होगा, तो दिन के लिए 1 2 3 4 5 6 0, 1 संडे के लिए, 2 मंडे के लिए, 3 ट्यूसडे के लिए, 4 वेडनेसडे के लिए, 5 थर्सडे के लिए, 6 फ्राइडे के लिए और यह सैटरडे के लिए। मतलब जब दिन की बात आएगी, अगर मैं 7 से डिवाइड करने के बाद, मैंने कहा ना कि संख्या हमारा 0 से 6 के बीच में आएगा, अगर हम 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा 1 बचता है रिमाइंडर के रूप में तो संडे मान लेना, 2 बचता है तो मंडे मान लेना, 3 बचता है तो ट्यूसडे मान लेना, 4 बचता है तो वेडनेसडे मान लेना, 5 बचता है तो थर्सडे मान लेना, 6 बचता है तो फ्राइडे मान लेना और 0 आता है तो शनिवार मान लेना। इतनी बात याद हो गई, याद कर जाना इसको एकदम डेफिनेटली, कंठस्थ याद करना, ओठों पर रखना इस चीज को याद करके, दम कहीं भी भुलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना इजी वे में मैंने कॉन्सेप्ट को रखा है। अब आते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके हम क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाते हैं जब तक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जब तक वो नहीं समझ पाएंगे तो हल करने में कॉम्प्लिकेटेड या हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज डे ऑन 22 मार्च 1994। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मार्च 1994 को कौन सा दिन था। देखो कितने लोग का जन्म 1994 में हुआ होगा जी, कैलेंडर याद रह पाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम तो जो महीना चल रहा है उस महीने का, तो दूसरी तारीख पूछे कि अगस्त का दूसरा तारीख कौन सा दिन था, तो आकाश गिनेंगे, अरे बाप रे बाप, ई का पूछ दिए तो गिनेंगे 5 दिन 6 दिन 7 दिन पीछे जाओ तो फिर बोलेंगे 2 तारीख को ई दिन था। आई तो वर्षों पीछे की बात है, ठीक है। 22 मार्च 1994 को कौन सा दिन था, व्हाट वाज डे ऑन 22 मार्च 1994। कैसे हल होगा, क्या अप्रोच होगा, बारीकी से देखना, पूरे कॉन्सेंट्रेट करो क्लास पे। व्हाट इज गोइंग अराउंड यू डजेंट मैटर, आपके आसपास क्या चल रहा है उसको ध्यान मत दो, फोकस्ड ऑन और योर क्लास, आप अपने क्लास पे फोकस करो, ठीक है। क्या है समझना, 22 मार्च 1994, 22 मार्च 1994 को कौन सा दिन था।
कैसे निकालते हैं समझना। सबसे पहले हम अप्रोच बता रहे हैं, समझोगे तो बनाने में मजा आएगा। क्या पूछ रहा है, 22 तारीख को कौन सा दिन था, हमको दिन निकालना है। तारीख दिया हुआ, महीना दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, दिन। तो जिस तारीख का दिन पूछ रहा है वो तारीख लिख दो। कौन सा तारीख है जी, 22। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कोड लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जनरल ईयर के लिए, ठीक है, 144025036 ये किसके था, जनरल ईयर के लिए। और ये हमारा लीप ईयर के लिए 034025036 याद करने लिखा ना जी। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर +2, आसानी से याद होगा। फिर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 0, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ये हमारा दिन का कोड हो गया और ये हमारा महीने का कोड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। जिस तारीख का दिन पूछ रहा है वो तारीख कौन सा तारीख है जी, 22 तारीख प्लस, उसके बाद तारीख लिखने के बाद हम वर्ष को चेक करते हैं। वर्ष को चेक क्यों करते हैं, क्योंकि जो दिया गया वर्ष है क्या वह वर्ष लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो 1994 को जब हम देखें ध्यानपूर्वक तो यह लीप वर्ष नहीं है। 1994 क्या नहीं है जी, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब क्या है जी, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो जैसे ही हमने जाना साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में महीना क्या दिया हुआ है, मार्च। जब हमने ईयर को फाइंड किया कि ईयर हमारा जनरल ईयर है, तो उस साधारण वर्ष में महीने का कोड क्या दिया हुआ है, तो महीना है मार्च। तो मार्च तो महीना कोड हम यही फाइंड करेंगे जी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और कोड क्या हो गया 4, क्योंकि मार्च का जो कोड है वह 4 दिया गया है। अब बात करते हैं, मैंने तारीख लिख दिया, महीने का कोड निकल दिया। अब क्या करेंगे, जो वर्ष दिया गया है, देखो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, सोचे सुनना। जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या, इतना करने के बाद उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या तो हमारे पास दिया गया है 1994, और 1994 का आखिरी 2 संख्या जो है वो क्या है 94। क्या है 94 प्लस अब देखो जो आखिरी 2 संख्या है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या वो तो हो गया 94, और उसी आखिरी 2 संख्याओं में कुल लीप वर्ष की संख्या, क्या जी, कुल लीप वर्ष की संख्या। तो 94 ईयर में 94 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 94 को 4 से डिवाइड करोगे तो 23 होगा। क्या होगा जी 23, 4 जाए 92 होगा, करेक्ट है, हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। क्या, जिस तारीख का दिन पूछ रहा है वो तारीख, जिस तारीख का दिन पूछ रहा है वो तारीख 22 तारीख हो गया। उसके बाद हम महीने को चेक करेंगे कि महीना हमारा जनरल ईयर है या लीप ईयर है। अगर जनरल ईयर है तो जो महीना दिया हुआ है उस जनरल ईयर में महीने का कोड कितना होगा हम देखेंगे। तो 1994 हमारा जनरल ईयर है और जनरल ईयर में मार्च का कोड कितना है 4, तो महीने का कोड हमने लिख दिया। उसके बाद उस वर्ष, जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या, तो 1994 का आखिरी 2 संख्या कितना होगा जी 94, और उसी जो आखिरी संख्याओं का जो है वह उसमें कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो 94 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 23, मैंने वो 23 लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करोगे तो ध्यान देना 94 और 4 98 और 2 निकाल दो, 100 और 20 122 और 120 हो गया, और 120 और 23 कितना जी 143। सब जोड़ने के बाद 143 आ गया, 143, इसको 7 से डिवाइड कर दो, ये खत्म हो गया, बचा कितना 3, तो हमारा शेषफल कितना बचा 3, कितना बचा जी 3।
7 से डिवाइड किया मतलब ये 143 कितना होगा जी, ऑड हो गया। और इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब जितना रिमाइंडर बचा है देखो वो दिन किसके लिए है, तो 3 किसके लिए है, ट्विस्टे के लिए है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ट्विस्टे। आई बात समझ में, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे चीजें आपके जैसे दिमाग में सेट हो जाएंगी, वो बहुत इजी लगने लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तारीख पूछ रहा है वो तारीख, जो तारीख पूछ रहा है वो तारीख, और वर्ष को चेक करो कि वह लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर जनरल ईयर है तो उस वर्ष का जो महीना दिया हुआ है, जिस महीने में निकालना है हमको, वो महीने का कोड, तो महीने का कोड हो गया। जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या 94 हो गया, और उसी आखिरी 2 संख्याओं में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, वो लीप वर्ष की गणना कर दो, 23। इसको मैंने जोड़ा तो 143 हुआ। अब 143 जितना जोड़ करके आया उसको 7 से विभाजित कर दो, और 7 से विभाजित करने के बाद जो ऑड डेज जो रिमाइंडर बचेगा वो देखो कि किसके लिए आएगा। तो 143 को डिवाइड किया तो 3 बचा हमारे पास रिमाइंडर के रूप में, और 3 किसके लिए है, मंगलवार के लिए है। मजा आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम पैटर्न पे है, कह रहा है कि व्हाट वाज डे ऑन 14 जुलाई 1996, 14 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था। क्या करना है, 14 जुलाई 1996, तारीख क्या पूछ रहा है जी, 1996, सॉरी 14 जुलाई का पूछ रहा है। तो हम एक बार करते हैं, देखो 144 0 36 146, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। 034025036 ठीक है, ये हमारा जनरल ईयर के लिए हो गया, और ये हमारा लीप ईयर के लिए हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं व्हाट वाज डे ऑन 14 जुलाई 1996। ध्यान देना हमको इस बात को, जो तारीख का पूछ रहा है वो तारीख, 14 तारीख का दिन पूछ रहा है, 14 तारीख हो गया, प्लस 1996 को चेक करो क्या लीप ईयर है या नन लीप ईयर है। तो 1996 लीप ईयर है, आधी वर्ष है, लीप ईयर है। तो उस लीप वर्ष में जुलाई का कोड क्या होगा ये देखो, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड क्या होगा जी 0, प्लस जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष की आखिरी 2 संख्या। तो देखो 1996 का आखिरी 2 संख्या कितना होगा जी 96 होगा, यहां पे 96 हो गया, प्लस इस 96 में, इस 96 में कुल कितने क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष होने का मतलब इस 96 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितनी होगी 24, 24। कितने लीप वर्ष होंगे जी 24 होंगे। इतना करने के बाद इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 96 और 400 अटेन 110 और 24 134 134 134। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करो, क्या करो जी 7 से डिवाइड करोगे तो ध्यान दो 1 टाइम में गया 7, ठीक है, कितना बचा ठीक है 6 4 64। अब 64 है तो हमारा जाएगा 9 7 जा 63, कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब जब 1 बचा है तो ध्यान दो हमारे पास हमने कोड लिखा था 1 2 3 4 5 6 और 0, या संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और ये सैटरडे। हमारा शेष रिमाइंडर कितना बचा जी 1, और 1 किसके लिए है संडे के लिए है, मतलब वह दिन कौन सा होगा संडे होगा। 14 जुलाई 1996 का कौन सा दिन होगा संडे होगा। मजा आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वाज डे ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इस दिन हम आजाद हुए थे, और ये हिस्ट्री है कि जिस दिन हम आजाद हुए थे वह दिन फ्राइडे था। वह दिन था क्या फ्राइडे, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इन सबको कैलकुलेट करके देखो क्या फ्राइडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा आज का ये क्वेश्चन, और इसको हम लोग होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा घर पे, क्योंकि खुद से भी तो ट्राई करना है ना।
तो इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि आंसर इसका फ्राइडे ही होगा, वही लॉजिक को इंप्लीमेंट करना बनेगा। समझ में आई ना बातें? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब दे रहा है कि व्हाट वाज डे ऑन 22 मार्च 2018। 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? देखो करंट है 22 मार्च 2018, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या ध्यान देना, अगर हमारा दिया गया वर्ष 1900 का है, सॉरी अगर हमारा दिया गया वर्ष 1900 में है तो कोई चेंज ना करें, नो चेंज। जैसे 1962, 1965, 1934, 1992, 1993, 1999, ये सब जो वर्ष है। अगर हमारा दिया गया वर्ष 2000 सेंचुरी का है, क्या जी 2000 सेंचुरी का है, तो कुछ नहीं करना है, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना +6। अगर हमारा दिया गया वर्ष 2100 का है तो उसमें +4 कर देना। अगर हमारा दिया गया वर्ष 2200 का है तो +2 कर देना। मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, थोड़ा सा कीप पेशेंस। अब देखो अगर हमारा दिया गया वर्ष 1800 में है तो बाहर से सब कुछ वही करना है, एक बाहर संख्या जोड़ देना है, क्या जी +2। अगर हमारा दिया गया वर्ष 1700 का है तो +4। अगर हमारा दिया गया वर्ष 1600 में है तो +6। अब मन में प्रश्न उठेगा ऐसा तो क्या 2300 होगा? तो कुछ नहीं करना है बाबू, ध्यान दो, +6 +4 +2, नो चेंज का मतलब जीरो ना ऐड कर रहे हैं, कुछ संख्या ने जीरो ऐड करना है। फिर क्या होगा +6 +4 +2, तो अगला जो आएगा मान लो 2300 में दे दिया तो 0, कुछ नहीं ऐड करेंगे। फिर 24 हो गया तो +6, 2500 हो गया तो +4, 26 हो गया तो +2। ये चलते रहेगा, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना। अब आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? बाकी सब चीजें वही होंगी, जिस तारीख का दिन पूछ रहा है वो तारीख 22 प्लस 2018 चेक करो, लीप ईयर के नॉन लीप ईयर, जनरल ईयर है। जनरल ईयर तो भाई मार्च का कोड क्या होगा? तो याद करो मैंने लिखवाया था 144036036 ये था जनरल ईयर के लिए कोड था, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च के कुछ कितना होगा? ये +4 हो गया। जो वर्ष दिया गया है 2018, उस वर्ष की आखिरी दो संख्या, तो 2018 में आखिरी दो संख्या कितनी है जी? 18 प्लस इसी आखिरी दो संख्याओं में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो लीप वर्ष मतलब कि 18 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा जी? 4। ध्यान दो, दिया गया जो वर्ष है ना वह 2000 सेंचुरी का है, और 2000 सेंचुरी का होने का मतलब इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे +6, जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 18 22 4 26 यहां पे 10 जोड़ दोगे तो आपका ये 10 हो गया। अब 22 और 26 कितना हो गई? 36 हो गया। 36 8 जोड़ोगे 44 और 10 54, ठीक है। 54 इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना गया? ये 49 गया। तो 49 गया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचे? 5। और ध्यान दो मैंने लिखा था 5 के लिए 1 2 3 4 5 6 और 0, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और 5 किसके लिए आता है? थर्सडे के लिए। हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। बात समझ में आई? ऐसे बनेंगे इस प्रकार के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट वाज डे ऑन 11 सितंबर 2019। 11 यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे एस है, वॉज है। व्हाट वाज डे 11 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था? 2019 को वही अप्रोच है। तारीख, जिस तारीख का पूछ रहा है वो तारीख प्लस 144 0 25 0 36 146। ध्यान दो 2019 नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है,
तो साधारण वर्ष में सितंबर का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड कितना होगा जी? +6। उस वर्ष में जो दिया गया वर्ष है उस वर्ष की आखिरी दो संख्या +19 प्लस, ध्यान दो 19 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 4 +6 किस लिए करेंगे? तो मैंने कहा था जो दिया गया वर्ष 2000 सेंचुरी का होगा तो उसमें +6 करेंगे, एक एक्स्ट्रा +6 मैंने जोड़ दिया, तो 19 और 11 जोड़ोगे 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया? 40 और 6 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा? 4। और 4 देखो हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए 5 था, तो 4 किसके लिए आएगा? वेडनेसडे के लिए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? क्योंकि संडे के लिए 1 था, 2 था, 3 और ये 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। अब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में अपनी तरफ दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि 27 अगस्त 2020 कौन सा दिन है? मान लो कि आज का दिन है 27 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? मान लो ऐसा कुछ है, तो कुछ नहीं, 27 प्लस 2020 034025036 2020 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में अगस्त का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड कितना जी? 3 + 20 + 5 + 6। ये 5 कहां से आया? आखिरी दो संख्याओं में कुल लीप वर्ष संख्या, तो लीप वर्ष कितना होंगे जी? 20 वर्षों में 5, और 6 क्या है जी? 6 जो है वो हमारा 2000 ईस्वी के लिए है, क्योंकि 2020 जो है इस 2000 सेंचुरी के लिए था, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 27 + 3 कितना होगा जी? 30 और 20 कितना होगा जी? 50 ये कितना? 6 5 11 कितना जी? 61। इसको 7 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 56 इधर हो गया आपका, 56 4 60 और ये 5, और 5 किसके लिए आता आपको पता है? थर्सडे के लिए। और आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार है, तो हमारा दिन क्या हो गया? थर्सडे। मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, क्योंकि मैंने करंट डे का निकाला है 27 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, और आज दिन बृहस्पतिवार था, तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। क्या कह रहा है कि 14 मई 1985 was Sunday, then 15 अगस्त 2020 will be। कह रहा है कि इफ यदि 14 मई 1985 को दिन रविवार था, 14 मई 1985 को दिन क्या था? रविवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? एक बात कहो, उसने संडे कहा, हम उसकी बातों को क्यों भरोसा करेंगे? उसको कितना कैलेंडर याद है? तो क्वेश्चन बनाते समय कोई भी दिन मान लिया होगा। 14 मई 1985 को उसने कहा संडे, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? जो दिन दिया हुआ है जरूरी कि वो सही है? क्यों ना हम चेक करते हैं कि 14 मई 1985 को दिन था कौन सा। अगर वो संडे होगा तो मैं 15 अगस्त 2020 का वास्तविकता दिन आंसर के रूप में दूंगा। अगर कोई और दिन होगा तो उस दिन से कितना पीछे या कितना आगे मान करके संडे निकाला है ये तो चेक कर लेंगे। तो वापस हम 14 मई 1985 पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आ गए। कॉन्सेप्ट पे आने का मतलब इसको देखो, 14 प्लस 18 1985 जो है वह क्या है? जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में जो कोड होता है 144025036 ये हो गया। और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई कोड कितना होगा जी? +2। उस वर्ष की आखिरी दो संख्या 85 प्लस इस 85 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या। तो इस 85 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या आई थिंक 21 होगा, हो गया। और वर्ष 1900 का है तो कुछ एक्स्ट्रा हमको जोड़ना तो है नहीं, इन सबको जोड़ दोगे तो ध्यान दो 85 4
89, 89 और 10, 99, 99 और 2, 101 और 1 कितना होगा जी? 102 और 20, 122, 122। इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो ध्यान दो, कैरी 1 कितना का जी? 1 टाइम में जाएगा हमारा रिमेनिंग कितना? 7, 5, 52 कितना बचा जी? 52। तो 7 7 जा 49, 49 हो गया। तो 52 में से 49 खत्म, तो कितना बचा? 3। और 3 हमारा किसके लिए होता है? वेडनेसडे के लिए था। 1 2 3 नहीं, ट्यूसडे के लिए था। क्या था? मंगलवार के लिए। मतलब निकल कर कौन सा दिन आया? ट्यूसडे। और दिया क्या है? संडे। वाह! वास्तविकता दिन 14 मई 1985 का वास्तविकता दिन मंगलवार था, लेकिन दिया क्या है? संडे। मतलब वास्तविकता दिन से अगर मैं 2 दिन पीछे जाऊं या 5 दिन आगे जाऊं तो क्या निकल करके आएगा? संडे। मतलब वास्तविकता दिन से अगर मैं 2 दिन पीछे जाऊं या 5 दिन आगे जाऊं तो वास्तविक क्या आएगा जी? संडे। तो क्यों ना हम 15 अगस्त 2020 का दिन निकाल करके जो वास्तविकता दिन आएगा उससे 2 दिन पीछे ले लो या 5 दिन आगे ले लो, हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखो 15 अगस्त 2020, तो 15 प्लस हमारा जो वर्ष दिया गया है वह वर्ष लीप वर्ष है। तो उस लीप वर्ष में कोड जो होगा हमारा जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाएगा। अगस्त का बात माना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड क्या है जी? 3 है। प्लस 3 कर दो। हमारे पास वर्ष की आखिरी 2 संख्या 20 प्लस 5 और प्लस 6। किस लिए 6 मैंने ऐड किया? क्योंकि जो 2020 है यह 2000 सेंचुरी का है और 2000 सेंचुरी का कोई भी वर्ष में हम एक्स्ट्रा 1 प्लस 6 को ऐड करते हैं। इतना करने के बाद अगर आप ऐड करोगे तो 20, 15 और प्लस 5, 20 कितना होगा जी? 40 हो गया। 40 और 6, 46 और 46 और 3, 49 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे 0 आएगा और 0 हमारे पास सैटरडे के लिए था। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त बीता है, मतलब वह दिन शनिवार था। वास्तविकता दिन क्या हो गया? शनिवार हो गया। तो जो वास्तविकता दिन है उस दिन से या तो तुम 2 दिन पीछे ले लो या उस दिन से 5 दिन आगे लोगे। तो शनिवार से 2 दिन पीछे लोगे, शनिवार के पिछला क्या होगा जी? फ्राइडे। उसका पिछला क्या होगा? थर्सडे। या 5 दिन आगे आओगे तो थर्सडे होगा। आंसर में नहीं है नन ऑफ दिस। कुछ नहीं करना था। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा उतने कॉन्सेप्ट आपके खुलते जाएंगे और माइंड सेटअप होते जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम है कि 26 जनवरी 2014 को दिन संडे था। If 26 January 2014 was Sunday, then 15th August 2022 will be। तो क्यों ना हम 26 जनवरी 2014 का दिन निकाल लेंगे। क्या वो वास्तविकता दिन है या नहीं है? जो भी होगा हम उसके बेस पे 15 अगस्त 2022 का दिन निकाल लेंगे। तो ये हमारा होमवर्क, आज की आखिरी क्वेश्चंस। ठीक है, आज के क्लासेस यहीं पे समाप्त होते हैं। आप वीडियो अगर क्लासेस पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और एक और बात, जो बेल आइकन की घंटी है ना उसको कम से कम दबा देना, उसको ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और आप अपने क्लास से दूर ना हो, उसके लिए वो आपको फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टिल हैव अ नाइस डे।